हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, SDMC, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलेंगे। और इसकी फुल फॉर्म भी आप अच्छे से थोड़ा देख लेंगे एक बार कि स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी जो है, इसकी फुल फॉर्म है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जो शैक्षिक जो प्रबंधन है वो नया टॉपिक आपके जुड़ा है। तो आपके जो लेवल 1 व लेवल 2 आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है, आपका टीचर का जो एग्ज़ाम है लेवल 1 और जो लेवल 2, उसमें समान रूप से उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं, ये वाली जो अपनी क्लास है वो डेली आपकी नोट्स फॉर्मेट में रहती है। भाई अपन नोट्स फॉर्मेट में इस क्लास को देखते हैं। तो देखिएगा, आज अपना टॉपिक है SDMC के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्कूल डेवलपमेंट एंड जो आपकी मैनेजमेंट जो कमेटी है उसकी कब स्थापना हुई, कितने इसमें सदस्य होते हैं, कौन से लेवल तक आपकी कौन से लेवल के जो विद्यालय हैं उनमें इस कमेटी का गठन किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, इसकी जो स्थापना है आपकी वो 22 अप्रैल 1999 को की गई थी। SDMC की स्थापना, ध्यान रखना, इसकी स्थापना आपकी SMC से पहले हो गई थी। भाई SMC आपकी जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी थी उससे पहले आपकी इसकी स्थापना हो गई थी। क्योंकि आपकी जो SMC होती है वो होती है आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल में। ध्यान रखना, आपकी जो SMC है वो आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास जो 8 तक के जो विद्यालय होते हैं उनमें तो आपकी SMC होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जबकि आपका जो क्लास 9 से 12 तक के जो भी आपके माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके अंतर्गत आपकी SDMC कार्य करती है, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 9 से ये 12 तक के जो विद्यालय होते हैं उनमें होती है। आगे देखिएगा, अपन SDMC के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि सबसे पहले बात करें जो SDMC है आपकी, इसके सदस्य सचिव कौन होते हैं। भाई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका जो SDMC है इसके आपके सदस्य सचिव कौन होते हैं। तो देखिएगा कि आपका जो SDMC है इसके जो सदस्य सचिव हैं वो विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक होते हैं। ध्यान रखना, इसके जो सदस्य सचिव की बात करें वो आपके विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो इसके सदस्य सचिव होते हैं। और इनके अध्यक्ष की जब बात आएगी, आपके जो SDMC है इनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके या तो संस्था प्रधान, विद्यालय के संस्था प्रधान, या आपके जो प्रधानाचार्य हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो 12th लेवल के जो विद्यालय हैं उनमें आपका प्रधानाचार्य का पद सर्जित होता है। तो इसमें आपके जो अध्यक्ष होंगे वो संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य होंगे। जबकि सदस्य सचिव की बात आएगी तो विद्यालय के जो वरिष्ठतम जो अध्यापक होंगे वो इस कमेटी के सदस्य सचिव होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखिएगा, और दोस्तों आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम आपका फरवरी माह में प्रस्तावित है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो काफ़ी है। तो आप यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करोगे एडू ज्ञान बाई DK सर, आप जब भी यूट्यूब पे टाइप करोगे एडू ज्ञान बाई DK सर, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि अपना एक शॉर्ट वीडियो रहता है जिसमें अपन राजस्थान की महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, अपन SDM साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अपनी जो क्लास है वो नोट्स फॉर्मेट में रहती है। तो देखिएगा कि जो आपका SDMC है इसमें बात करें आपके जो कुल सदस्य संख्या की, तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो आपके 23 होते हैं। ध्यान रखना, SDMC में टोटल सदस्य कितने होते हैं, 23 होते हैं। ध्यान रखना। अब देखो, जो 23 सदस्य है ना वो किस प्रकार से होते हैं उनका अपन थोड़ा सा वर्गीकरण यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें जो आपके अभिभावक होंगे इस कमेटी के अंतर्गत, आपके जो अभिभावक होंगे उनकी संख्या होगी आपकी 6। ध्यान रखना, अभिभावक कितने होंगे, उनकी संख्या आपकी होगी 6, जिसमें से 2 आपके SC और ST समुदाय से हैं। भाई 2 सदस्य तो उनमें से क्या हैं, आपके SC और ST के होने चाहिए। इसके अलावा 2 आपकी महिला सदस्य होनी चाहिए और 2 जो हैं वो आपके अन्य अभिभावक होंगे। कहने का मतलब SDMC में है ना टोटल अभिभावक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उनमें से 2 तो आपके SC और जो ST समुदाय से होने चाहिए, 2 आपकी महिला सदस्य होंगी, जबकि 2 अन्य अभिभावक होंगे। इसके अलावा 3 उस स्कूल के अध्यापक होंगे। 3 सदस्य कौन होंगे,
उस स्कूल के अध्यापक, जैसे एक मैथ्स का टीचर है, साइंस का टीचर हो गया और सोशल साइंस का टीचर हो गया, तो 3 ये टीचर हो गई। ठीक है, आप 23 का देख लेना एक बार, आप टोटल टोटल काउंट करना एक बार सारे सदस्य, क्योंकि आपको देखो सारे सदस्य याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, सारे सदस्य आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम की रणनीति आपको यही होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि आप सारा कुछ याद नहीं कर सकते। तो अपनी जो ये क्लास है वो केवल जो आपके क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, ये जो अपना वीडियो होगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है। अब जैसे बात करें कि पंचायत या जो शहरी निकाय हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी सदस्य संख्या 2 होगी। इसके अलावा ध्यान रखना इस कमेटी में आपके विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं, ध्यान रखना इसमें आपके विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं 2। ठीक है, तो 2 तो आपको याद रखने ही है। अब देखो यहाँ से कितने हो गए, 6 ये हो गए, 3 ये 9 और 2 11 और 2 13, तो यहाँ से हो गए। आगे देखो और जो 23 सदस्य जो टोटल है उनमें से और कौन होते हैं, देखिएगा विधायक के जो प्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय क्षेत्र का जो विधायक है उनके प्रतिनिधियों की संख्या 2 होती है। इसके अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़ा जो समुदाय है, जैसे अल्पसंख्यक, उनका एक सदस्य होगा। ऑडिट और जो वित्त विभाग है उसका एक सदस्य होगा। ग्राम विकास शिक्षा समिति का एक सदस्य है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक मनोनीत सदस्य होगा। इसके अलावा आपका एक सदस्य सचिव हो ही गया। भाई सदस्य सचिव होता कौन है, ध्यान रखना स्कूल का जो हेड टीचर होता है, सबसे जो वरिष्ठ अध्यापक होता है, जिसको कि आपके प्रधानाचार्य द्वारा नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो वो ध्यान रखना। क्योंकि इसमें देखो मैं बताऊं आपको, जो आपकी एसडीएमसी है ना उसमें से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई एसडीएमसी की स्थापना कब हुई थी, अभी आगे अपन चर्चा करेंगे बैठक के बारे में, वहाँ से आ सकता है। कार्यकाल कितना होता है, वहाँ से आ सकता है। टोटल मेंबर कितने होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टोटल जो सदस्य संख्या है एसडीएमसी की वो क्या होती है। और अब जैसे सदस्यों का जो वर्गीकरण पर पढ़ रहे हैं यहाँ से आप जैसे टोटल करोगे ना, एक अध्यक्ष हो गया, विज्ञान कला में निपुण होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, ठीक है, महिला समूह में से। तो आप ये जो 23 है ना उसमें से जो जिनकी संख्या 2-2 दे रखी है, जिनकी संख्या 2-2 दे रखी है ना, वो आपको याद करने हैं, ऐसे मान लो उनको तो आपको याद करना है। बाकी एक जैसे सदस्य सचिव हो गया, अध्यक्ष कौन है उनको आपको याद करना है। जैसे विधायक के प्रतिनिधि हो गए 2, तो 2 इसमें विद्यार्थी मैंने बताए थे, विद्यार्थी प्रतिनिधि। और पंचायती और शहरी निकाय के 2 प्रतिनिधि होते हैं, 3 टीचर होते हैं, जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस और सोशल साइंस। इसके अलावा 2 एसटी से, 2 SC ST से महिला समुदाय से सदस्य होंगे, 2 महिला सदस्य होंगे, 2 अन्य अभिभावक होंगे। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और कुल का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। आगे देखिएगा, अब अपन बात करें, देखो आपकी जो SDMC है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है, ध्यान रखना अगर वो इजी क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको भी आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए कि इसकी 2 उप समितियाँ हैं, जो आपकी SDMC है इसकी 2 उप समितियाँ हैं। जैसे एक तो आपकी भवन निर्माण उप समिति, एक है आपकी शैक्षिक उप समिति, जिसमें एक कार्यकारिणी समिति आती है। आगे देखिएगा कि अब जो भवन निर्माण समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं, एक तो आपके संस्था प्रधान होते हैं, एक आपके होते हैं प्रधानाचार्य, ठीक है, जो कि आपके अध्यक्ष होते हैं। शहरी और जो पंचायती निकाय है उनका एक प्रतिनिधि होगा। निर्माण कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति जैसे आपका जैन हो गया, ठीक है, वो एक होंगे। लेखा संस्था का जो लेखा कार्मिक होगा, लेखा कार्य करेगा, वो एक हो जाएगा सदस्य सचिव, जो कि स्कूल का संस्था प्रधान या जो कि आपका हेड टीचर होता है। कौन होता है इसमें, हेड टीचर इसमें आपका सदस्य सचिव होता है, तो ये होंगे। बाकी जैसे शैक्षिक जो समिति होगी उसमें अध्यक्ष प्रधानाचार्य होगा, सदस्य सचिव हेड टीचर होता है, ये मैंने बता दिया। अब क्या है कि जो भवन निर्माण जो समिति है ना, वो क्या है कि जैसे मान लो कि विद्यालय में जैसे मान लो कि किसी भी भाग की मरम्मत करवानी है या नया जो न्यू आपका नया निर्माण कार्य करना है, उन सब के बारे में चर्चा करती है आपकी भवन निर्माण समिति। अब जैसे इसकी जो कार्यकारिणी समिति है ना, वो फिर आगे अपनी रिपोर्ट आगे पेश करती है। अब देखो इसकी बैठक की अपन बात करें तो प्रत्येक माह की अमावस्या को बैठक होती है इसकी, प्रत्येक माह की अमावस्या को आपकी जो SDMC है उसकी बैठक होती है। जैसे मैंने आपको SMC में बताया था बैठक के बारे में कुछ बातें, तो वो यहाँ पे भी लागू होती हैं। कैसे, जैसे मान लो कि किसी भी जो बैठक की जो पूर्व सूचना है ना, बैठक की जो सूचना है वो 4 दिन पहले देना आवश्यक है। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले देना आवश्यक है। और अगर जैसे मान लो कि कोई इम्पोर्टेंट में, ठीक है, जैसे मान लो कि इमरजेंसी में कोई आपकी बैठक करनी है तो उसकी सूचना आपको 2 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब देखो भाई इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को आयोजित होगी, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। और SDMC का जो कार्यकाल होता है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है आपकी,
उसका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। ध्यान रखना, इसके सदस्य आपके 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। अब देखो, बैठक की जो नियमित जो मॉनिटरिंग है वो प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। और इसके अलावा मैं आपको देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ एसडीएमसी की एक इम्पोर्टेंट बात। जैसे मान लो कि इसमें आपका कोई भी, जैसे मान लो कि सपोज दैट कि बैंक में जैसे मान लो चेक लगाना है, ठीक है भाई, चेक है जैसे मान लो, क्योंकि आपको पता ही है भाई इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट जमा होता है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट जमा होता है। और देखना इसमें जो सदस्य बनने के लिए है ना, सदस्य जैसे मान लो इसके बनते हैं तो उनका कुछ सदस्यता जो शुल्क है भाई, सदस्यता शुल्क वार्षिक, ठीक है, वार्षिक सदस्यता शुल्क इसमें निर्धारित किया जाता है सदस्यों के द्वारा। भाई प्रत्येक सदस्य इतने रुपए जमा करवाएगा, ठीक है, वो उनका सदस्यता शुल्क होता है, ध्यान रखना। और जो आपकी स्कूल डेवलपमेंट और जो मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसमें जैसे मान लो कोई चेक का काम है, अब जैसे मान लो कि चेक से पैसे निकालने हैं, तो उस पर ध्यान रखना हमेशा जो साइन जो होते हैं, क्योंकि इसकी जो मोहर होती है ना, ध्यान रखना, मोहर या जो सील होती है ना, इसकी एसडीएमसी की जो सील होती है, मोहर या जो सील होती है ना, सॉरी सील, तो कैसी होती है ध्यान रखना कि एक तरफ तो इसमें सदस्य सचिव के, और एक तरफ ध्यान रखना किसके, सपोज दैट प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान, तो इन दोनों के यहाँ पे साइन होंगे, ध्यान रखना, इन दोनों के सिग्नेचर जरूरी है, दोनों के साइन होना एक साथ जरूरी है, क्योंकि दोनों की जैसे कंबाइंड सील होती है, ऐसे भाई यहाँ लगा दी सील, तो दोनों के साइन होना आवश्यक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे एसडीएमसी के अंतर्गत कि दोनों के कंबाइंड साइन होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक की सहमति से आप जैसे मान लो किसी बैंक से पैसा निकालना है, कैश निकालना है, मान लो जो इसका प्रबंधन जो जैसे मान लो कोष जमा है, उस कोष से आपको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई फंड की, तो फंड निकालना है ना, तो इन दोनों के साइन होना आवश्यक है, ध्यान रखना। उस सील पे इन सील लगी होगी दोनों की, और दोनों के साइन होना आवश्यक है, किसी एक की सहमति से वो पैसे आप नहीं निकाल सकते, ये कुछ बातें इनका ध्यान रखना आपको। इसके अलावा मैंने बता दिया कि जो आपकी एसडीएमसी है, इसमें कुछ सदस्यता जो शुल्क है वो निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है, वो सदस्य स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं। अब देखो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले अपनी कोई स्लाइड तो नहीं रहेगी, एक बार देख लेते हैं अपन। ये मैंने आपको बता दिया मॉनिटरिंग वाला, ठीक है। आगे देखो कि अब जो आपकी एसडीएमसी है वो माध्यमिक स्तर की जो ड्रॉप आउट दर है वो 25% से कम करना है। इसके उद्देश्य क्या है कि जो माध्यमिक स्तर की जो जैसे मान लो कि जो आपका 10th लेवल है ना, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे जो स्कूल छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो उनकी रेट को 25% तक कम करना होता है, ये इसका कुछ जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि देखो एक तो आपकी एसएमसी होती है, ध्यान रखना, एक तो एसएमसी है, एक आपकी एसडीएमसी, ध्यान रखना, ये पहले बनी थी, ये पहले बनी थी और उसके बाद में ये बनी है, ठीक है, बाद में तो ये बनी, पहले ये बनी। एसडीएमसी है वो आपके 9 टू जैसे मान लो 12 तक के जो विद्यालय है, समझ लो आप तो कि 12वीं तक के जो विद्यालय होंगे ना, उनमें एसडीएमसी का गठन होगा, जबकि पहली से जो 8वीं तक के जो विद्यालय हैं, फर्स्ट से 8 तक के विद्यालय, उनमें एसएमसी का गठन होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप साथ में कमांड रूप से याद रख सकते हैं इनको। आगे देखो, समिति अपनी रिपोर्ट, नियमित रिपोर्ट ब्लॉक या जिले के जो अधिकारी हैं उनको प्रेषित करेगी। भाई समय समय जैसे मान लो कि समिति की जो भी रिपोर्ट है, जो भी ब्लॉक या जिले के जो जैसे मान लो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगी, उनको ये सूचना प्रेषित करना आवश्यक है। इसके अलावा समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य द्वारा सभी सदस्यों को, ध्यान रखना है, लिखित सूचना दी जाएगी। कैसे सूचना दी जाएगी? लिखित। और मैंने बैठक के बारे में आपको बताया था, देखो कि अपन ने एसएमसी के अंदर पढ़ा था, मैं आपको बताऊं एसएमसी में जो पढ़ा था, जैसे मान लो कि जो बैठक है, जो आपकी बैठक है, उसकी 4 दिन पूर्व आपकी पूर्व सूचना आवश्यक है, 4 दिन पूर्व, ठीक है। जबकि जैसे मान लो कोई इमरजेंसी बैठक हो रही है तो उसकी 2 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, 2 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। तो ये कुछ बातें थी आपकी एसडीएमसी के बारे में। वापस में एक बार अपन जल्दी से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा है। और यहाँ से देखना, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ पढ़ना क्या है आपको, देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं। और देखो साथ में जो भी अन्य, जैसे मान लो आपका SIQ कार्यक्रम क्या है, दीक्षा पोर्टल कौन सा होता है, SMC क्या है, ठीक है, स्माइल कार्यक्रम क्या है, क्योंकि आपका जो शैक्षिक प्रबंधन का जो नया टॉपिक जुड़ा है ना, मुश्किल से आपको यहाँ 10 से 15 वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। पहले अपन थ्योरी की क्लास रखेंगे, उसके बाद में
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेके आएंगे जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपकी रीट की अगर आप कंबाइंड रूप से तैयारी करना चाहते हो ना, किसी भी लेवल से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला चैनल है वो काफ़ी बेस्ट साबित होने वाला है। और आपको पता है देखो क्लास में अब कितनी मतलब की लिखने की मेहनत भी है, ये भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपन थोड़ा सा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अपन ने क्या पढ़ा है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, उसमें आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या आपको याद करना है, यहाँ से भी ध्यान रखना उन बातों का। जैसे भाई एसडीएमसी की फुल फॉर्म स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हो गया। स्थापना, भाई पूछ सकता है आपसे स्थापना कब हुई, तो 22 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन दे देगा संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से। आगे देखिएगा ये कौन से विद्यालयों में लागू होती है, तो आपके जो माध्यमिक प्लस जो आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, क्योंकि माध्यमिक लेवल आपका 10 तक का होता है और उच्च माध्यमिक लेवल आपका 12 तक का होता है। तो 10 कहने का मतलब 9 से जो 12 तक के जो विद्यालय है ना, 12 तक के जो विद्यालय हैं उनमें एसडीएमसी का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ में याद करना चाहो तो एसएमसी का जो है ना वो 1 से 8 तक में होता है। साथ साथ याद करोगे थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन ने क्या देखा था कि इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर टोटल जो मेंबर होते हैं वो 23 होते हैं, ठीक है। अब इसका सदस्य सचिव मैंने बता दिया, ठीक है भाई। जो विद्यालय का जो वरिष्ठतम जो अध्यापक हो जिसका जो मनोनयन है ना वो संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष मैंने बता दिया। अब देखो जो सदस्य हैं आपको सारे याद नहीं रखने हैं, सारों का वर्गीकरण आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन से। जैसे नॉर्मली मोटे मोटे याद रखो, अभिभावक 6 होते हैं, 6 में से 2 होते हैं, कौन कौन से, 2 SC ST के हो गई, 2 महिला हो गई, 2 अन्य अभिभावक हो गए, ऐसे अलग अलग याद रखो। बात करें जो अध्यापक हैं उस स्कूल के, जैसे एक तो मैथ्स का टीचर है, मैथ्स का अध्यापक, साइंस का अध्यापक और सोशल साइंस का अध्यापक। उसके बाद बात की कि शहरी और जो पंचायती निकाय के 2 प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि 2, ठीक है, और 2 विधायक के प्रतिनिधि। तो मतलब जिनकी संख्या 2 आ रही है ना उनको थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी आपको ज़्यादा ये एक बार याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और सदस्य सचिव और आप अध्यक्ष याद रखेंगे। इसके अलावा भाई 2 उपसमितियां भवन निर्माण की और एक शैक्षिक उपसमिति या कार्यकारिणी उपसमिति होती है, ठीक है। इसमें दोनों में अध्यक्ष आपका प्रधानाचार्य होता है, सदस्य सचिव आपका हेड टीचर होता ही है। अब देखो भवन निर्माण में ये, अब भवन निर्माण वाले काम क्या करेंगे भाई, जो भी भवन निर्माण से संबंधित है, ठीक है, जैसे मान लो कि नया निर्माण करना है या मरम्मत संबंधी कार्य है, वो सारा आपका इस उप समिति का कार्य रहेगा। जो आपकी एसडीएमसी है उसकी जो भवन निर्माण उप समिति है ना उसका कार्य रहेगा। तो नॉर्मली ये तो आप नाम से भी स्पष्ट है आपका यहाँ से। अब देखो इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है, प्रत्येक माह की जो अमावस्या है उसको इसकी बैठक होती है। भाई बैठक की 4 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, 2 दिन पहले। और ध्यान रखना एसडीएमसी में ना बैठक की लिखित सूचना देना आवश्यक है। जो भी सारे सदस्य है ना उनको जो आपका अध्यक्ष है वो लिखित रूप में सूचना देगा संस्था प्रधान, ये भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया था। और देखो इसमें जो अभिभावक है ना वो जब तक सदस्य रहेंगे जब तक उनका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा हो, ठीक। अगर जैसे मान लो बीच में ड्रॉप आउट कर देता है, या जैसे मान लो कि सपोज है 12th में 12th से निकल गया, तो फिर वो अभिभावक उसका सदस्य नहीं रहेगा। ये कुछ जो बातें होती हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो ये था अपना, बाकी मैंने कुछ बता दिया, जैसे मॉनिटरिंग वगैरह का काम करेगा प्रधानाचार्य। तो अपन ने डिस्कस कर लिया आज एसडीएमसी का, काफ़ी छोटा वीडियो है, तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा देखो आप 2 मिनट आप ध्यान देना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान के नाम से आप जब सर्च करोगे, एडू ज्ञान बाई DK सर, आप यूट्यूब पे टाइप कर लेना कि आप जब वीडियो चल रहा है तो आपको पता ही है चैनल का। यहाँ पे देखो एक तो आपका राजस्थान जी की क्लास होती है, भाई डेली शॉर्ट वीडियो होता है जिसमें अपन टॉप जो आपके 30 क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन, इसके अलावा किसी टॉपिक विशेष पर तो छोटा वीडियो रहता है। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स जो क्वेश्चन है ना वो 2022 के जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है ना उसके आधार पर होते हैं। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य अपना चल ही रहा है, शैक्षिक परिदृश्य अपना चल रहा है, या जैसे मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, और सभी जो गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है वो आपको भाई ऑल जो गवर्नमेंट जॉब है ना उसकी अपडेट भी इस चैनल के द्वारा दी जाती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को दबा लेंगे, क्योंकि आपको पता है आगे आगामी जो भी क्लास आएगी ना उसकी आपको पूरी सूचना पहले ही मिल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।